वेलकम टू मौसीकी कैफे लाइव। प्रेम प्रसंग और प्रेम प्रसंग में आपका सभी का स्वागत है। प्रेम प्रसंग शुरू हो गया है और प्लीज इसे शेयर कीजिए लाइव, ये कहाँ तक जहाँ तक पहुंच सके। 12 बजे के बाद लोग अक्सर ये सोचते हैं कि 12 बजे है तो थोड़ी देर बाद शुरू होगा, लेकिन हम थोड़ी देर बाद नहीं, हम थोड़ी देर पहले शुरू करना चाहते हैं, इसलिए हम थोड़ी देर पहले शुरू कर रहे हैं। सर्दियों की धूप में बालकनी में तुम और मैं ले रहे हैं धूप की चुस्कियां। है शरारती पाँव कितने, देखो न कर रहे हैं कैसे तुमसे मस्तियां। तुम जिन भी झरनों को छुओगी सबसे मीठा होगा उनका पानी। जिन भी दरवाजों पर तुम्हारे हाथों की थपथपाहट होगी, खुशियां वहीं आएंगी सबसे पहले। याद आलिंगन तेरे आते बहुत, हम दूर दुनिया से चले जाते बहुत। सांसें सिसकती हैं हलक उल मारता, आज तन्हा खुद को हम पाते बहुत। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। चलिए, ये बहुत ही बढ़िया इंट्रोडक्शन ये चीज का हो गया। अब मैं एक बारी फिर से बता दूं कि प्रेम प्रसंग क्या है। प्रेम प्रसंग देखिए, क्या है कि आप कवि हो ना हो, आप शायरी करते हो ना करते हो, लेकिन प्रेम आपको होगा। आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, प्रेम तो होगा। बिल्कुल। तो उस प्रसंग पर हम बातचीत करेंगे। इसमें हमारे सारे जो साथी हैं, हम सब लोग कविताओं को पढ़ेंगे, उनके पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, वो उस पर चर्चा करेंगे और उस गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे जो कि प्रेम में है, जो इस प्रसंग में है, प्रेम प्रसंग में। अलसाई सी सुबह में सो रहे हैं तुम और मैं, और जाग रही ये आंखें हैं। इन आंखों में तुम देखो ना, ख्वाब कितने सारे हैं। ख्वाब सारे के सारे हाथ सिर्फ तुम्हारे हैं। नींद की खिड़कियों से झांक लो तुम भी जरा, जो मन हो तो चुपकों से इन ख्वाबों में आ जाओ ना। के साथ मिलकर देख ले हम ख्वाब सारे के सारे, जिनमें तुम हो जिनमें मैं हूँ और ख्वाब हमारे सारे हैं। सर्दियों की धूप में बालकनी में तुम और मैं ले रहे हैं धूप की चुस्कियां। है शरारती पाँव कितने, देखो न कर रहे हैं कैसे तुमसे मस्तियां। और उलझ रही है आपस में हमारी मुलायम अंगुलियां, बहकी हुई सी शाम में पहाड़ों पर तुम और मैं। न जाने क्यों कर रहे हैं आसमां से गुजारिशें कि बादलों से कह दे वो कर दे थोड़ी बारिशें। बारिशों में भीग जाए हम, ख्वाबों की नाव चलाए हम, कारवां के गानों पर नाचे और गाए हम। पंछियों को पहाड़ों पर कहानियां सुनाए हम, जाते हुए सूरज के संग और करीब आ जाए हम। चूम ले एक दूसरे को कि ठहर जाए शाम और हम। रात की चादर चले जुगनुओं की रोशनी में, चांद तारों संग तुम और मैं बैठे हैं जलाकर लकड़ियां। रात ढलती जा रही है, नींद तुमको सता रही है। बढ़ रही है खामोशियां और दूरियां घटती जा रही है। खामोशियों से लिपटे हुए हम, एक चादर में सिमटे हुए हम। इससे पहले कि ये ख्वाब टूटे एक दूसरे की बाहों में ऐसे ही सो जाए हम। एक दिन आएगा, एक दिन आएगा जब तुम जिस भी रास्ते से गुजरोगी वही सबसे पहले खिलेंगे फूल। तुम जिन भी झरनों को छुओगी सबसे मीठा होगा उनका पानी। जिन भी दरवाजों पर तुम्हारे हाथों की थपथपाहट होगी, खुशियां वहीं आएंगी सबसे पहले। जिस भी शख्स से तुम करोगी बातें वो नफरत नहीं कर पाएगा फिर कभी किसी से। जिस भी किसी का कंधा तुम छुओगी, हर किसी का दुख उठा लेने की कुवत आ जाएगी उस कंधे में। जिन भी आंखों में तुम झांकोगी उन आंखों का देखा हर कुछ बसंत का मौसम होगा। जिस भी व्यक्ति को तुम प्यार करोगी, चाहोगी, जिस किसी को
दिल की गहराइयों से सारे देवदूत शर्मसार होंगे उसके आगे। चैत्र के ठीक पहले पत्रहीन हो गए पलाश वृक्षों पर जैसे रंग उतरता है, ऋतु भीगती है भोर की ओस में, वैसे ही गुजरोगी तुम एक दिन हमारी इच्छाओं, दुखों और सपनों के बीच से। एक दिन आएगा जब हम दुखी नहीं होंगे तुम्हें लेकर, तुम्हें दोष नहीं देंगे, उम्मीदें नहीं पालेंगे, पर सचमुच तुम चाह सकेंगे, तुम भी महसूस कर सकोगी हमारे प्यार का ताप। ये थी कविता। जो विरह वाला उसका हिस्सा है उसमें ना लिखने का स्कोप बहुत है, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है कि दूसरों को वो लगता आपको ठीक लगता है, लेकिन अभी हम लोग विरह वाले पे नहीं जा रहे हैं। विरह वाले पे तो फिर बाद में बात आएगी अभी, लेकिन अभी यही वाला मिजाज चलना चाहिए कि जब आप अप्रोच करना चाह रहे हैं, जब आप पहुंचना चाह रहे हैं, आप जानना चाह रहे हैं। भटका भौरा हूँ बाहों का हार दो, हाँ मोहब्बत की गली में आ गया, दिल को मेरे एक नया संसार दो, दिल को मेरे एक नया संसार दो। अब देखिए जो दूसरा वाला छंद है वो मजेदार है। हग करो हौले से हाय बोल दो, हग करो मतलब आलिंगन वाला है। हग करो हौले से हाय बोल दो, लब की पंखुड़ियों को बेबी खोल दो, आज सेल्फी को जरा आराम दो, वक्त अपना ये मुझे अनमोल दो, वक्त अपना ये मुझे अनमोल दो। आओ बैठो चाहतों की बात हो, कॉफी कुल्फी और तुम्हारा साथ हो, कॉर्नर की सीट के मूवी टिकट, हाथों में हो हाथ और फिर रात हो, हाथों में हो हाथ और फिर रात हो, और शहर का आखिरी जो छोर हो हम अकेले चांद तारे भोर हो, आंखें अलसाई ठगी सुबह जगे, और तुम्हें बस देखने का दौर हो, और तुम्हें बस देखने का दौर हो। अब इसमें थोड़ा सा वो भी है, दूसरा वाला पक्ष का हल्का सा है। याद आलिंगन तेरे आते बहुत, हम दूर दुनिया से चले जाते बहुत, सांसें सिसकती हैं हलक उल मारता, आज तन्हा खुद को हम पाते बहुत, आज तन्हा खुद को हम पाते बहुत, डांटती है माँ मेरी गुस्सा है पास। उल्टा सीधा करने के बाद जो घर में होता है वो वाला ये है कि डांटती है माँ मेरी गुस्सा है पास, आंटियां कहने लगी बिगड़ा हुआ, बाबा बियर सुट्टे की हमको लत लगी, तेरे बाद मेरी जिंदगी यही जाने जा, तेरे बाद मेरी जिंदगी यही जाने जा। हालांकि ये दो लास्ट का नहीं कहना चाहिए था, पर ये था एक ही में तो मैंने पढ़ दिया। तो ये थी पूरी कविता। प्रेम भी डरता है, क्योंकि मैंने पहली बार पढ़ा था उसमें कि प्रेम डरता है, तो मुझे लगा कि मैंने यही क्वेश्चन अराइज हुआ मन में कि क्या प्रेम भी डरता है। तो कविता है कि अब तक पढ़ा था प्रेम की किताबों में, प्रेम मन में साहस भरता है। अब तक पढ़ा था प्रेम की किताबों में कि प्रेम मन में साहस भरता है। उसी मन में एक सवाल उठा है, क्या प्रेम भी किसी से डरता है? शायद क्या बात हाँ, है, क्या या शायद नहीं, या शायद मुझे पता नहीं। शायद इसका कोई जवाब नहीं होगा, शायद इसका जवाब शायद ही होगा। प्रेम दूरी से नहीं पर देरी से डरता है। प्रेम बेवफाई से तो कभी नहीं पर उसकी मजबूरी से डरता है।
प्रेम प्रेम के बदले प्रेम नहीं मिला तो बस इसी ख्यालात से डरता है। तो हाँ, प्रेम भी डरता है। कोशिश है कि सब लोग इन कविताओं को सुन पाएँ, यही कोशिश है मौसीकी कैफ़े की। तो मौसीकी कैफ़े जो फ़ेसबुक पेज है हमारा, उसे भी ज़रूर लाइक कर लें, फ़ॉलो करें। इस स्ट्रीम को जो लोग देख रहे हैं, इसे प्लीज़ लाइक कर दें। और मौसीकी कैफ़े पे का हमारा यूट्यूब चैनल भी है, जहाँ पर ढेर सारी कविताएँ भी हैं। ये इसका भी एक जो हाइलाइट होंगे, वो भी वहाँ पर अवेलेबल होगा आफ्टर दिस लाइव। तो आप उसने उन्हें बार-बार जाकर के देख सकते हैं, सुन सकते हैं और पढ़ने की कोशिश करिए और धीरे-धीरे आप पढ़ने भी लग जाएँगे। तो यही कोशिश है बेसिकली मौसीकी कैफ़े की, कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने से गुज़रे, ताकि एक वक़्त ऐसा आ जाए कि आप खुद ब खुद उन्हें पढ़ने लग जाएँ। एक बात आ रही थी, जैसे आपने बोला कि पढ़ना चाहिए साहित्य, कविताएं वगैरह, तो उससे मैं ऐड ऑन करना चाह रहा था। बात आ गई है कि जैसे प्रेम अगर देखा जाए, जो मजेदार, असली या आत्मिक, जो भी इस तरीके का होता है, तो बिना जाने या बिना साहित्य के या बिना सुने कहानियों, कविताओं से या कहीं से, एकदम ना प्यार वो मजेदार वाला नहीं होता। उसमें कुछ अलग टाइप का होता है, कुछ भूखा या कुछ इस तरीके की चीजें आ जाती हैं। तो मुझे भी लगता है कि कविताएं और साहित्य और कहानियां, जो प्रेम कहानियां हैं, वो पढ़ के बेहतर प्रेम किया जा सकता है। बिल नाम मात्र भी लेके चले कि कुछ इस तरीके का शिद्दत है या कुछ पागलपन है, जुनून है, ऐसा कुछ है नहीं। निब्बी निब्बा और वो बेबी बाबू घर रह के हो जाते हैं, सब गड़बड़ा जाता है मैटर उसमें। नहीं, 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 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा-सा ज्ञान एक चीज़ मैं बोलूँगा कि ऐसी बात, मतलब सब कुछ, सब वैसे ही हैं, सब वैसे ही बर्बाद प्रेम हो रहा है, सब वैसे ही लोगों का हो एक रहा है, तो ये बात नहीं है। मैं पर नहीं, मुझे कहने दीजिए कि सब ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि उस गंभीरता को वो कहीं-कहीं छूट जाता है। इस वजह से ही जो ब्रेकअप होना या फिर एक तरीके का अवसाद की स्थिति का आना, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इश्यू है पूरे सोसाइटी में। डेफिनेटली ये एक इस फैक्ट को हम सभी को स्वीकार करना चाहिए कि पूरी सोसाइटी में अवसाद के जो केसेस हैं, स्पेशली कम उम्र के लोगों में, वो बढ़ रहा है। वो शायद कहीं न कहीं ये जो ऊपर ऊपर वाला प्यार है, या फिर उस गहराई के ना होने की वजह से जो भाई एक ब्रेकअप वो टूटेगा तो दर्द तो होगा ही। आप कितना भी ऊपर-ऊपर से बनाएँ, आप कुछ भी चीज़ बनाएँ, एक रिलेशनशिप आपने बनाया जिसमें आप ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे, आप गहरे नहीं थे, लेकिन एक चीज़ बनी, अब वो जब टूटेगी तो दर्द तो होगा ही, वो दिमाग तो खराब होगा ही, वो तकलीफ तो होगी। अपवाद नहीं है, लेकिन कम है। मैं मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे अधिकता में अगर प्रेम है तो प्रेम प्रेम हो जाए पूरा, मतलब कम है, संख्या में है वो लोग जो उस तरीके का शिद्दत वाला या उस तरीके का प्रेम करते हैं। हाँ, लेकिन लेकिन इस बात पे तो ये है कि ये तो हमेशा से ख़ास बात रही है, ना ऐसा प्यार करने वाला मिलना इतना आसान है, ना किसी को वैसा प्यार करना आसान है, लेकिन वो होता है। खट्टी मीठी यादों का भंवर साथ लग जाता है, हुँ। खट्टी मीठी का भंवर साथ लग जाता है, लिखने बैठूं प्रेम गीत तो विरह हाथ लग जाता है। मेरा कहने का मतलब यही था कि देखिए, मैं प्रेम तो करना चाहता है इंसान, हर कोई करना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ प्रेम करना चाहता है, विरह छूना नहीं चाहता है। लेकिन ना वो अचानक से लग जाता है, वो हिस्सा है दूसरा सिक्के का, तो छू जाता है कहीं ना कहीं से। तो वही है कि खट्टी मीठी यादों का भंवर साथ लग जाता है, लिखने बैठूं प्रेम गीत तो विरह हाथ लग जाता है। होता हूँ संकल्पित केवल संयोग लिखा जाएगा, होता हूँ संकल्पित केवल संयोग लिखा जाएगा, पर वियोग की आंधी में सब ढह जाता है। होंठ फांकते रेत झांकते नैना बंजर खेत, नून बूंद की बाढ़ में काजल बह जाता है, और आंखों में आंसू का एक अमिट दाग रह जाता है। लिखने बैठूं प्रेम गीत तो विरह हाथ लग जाता है। थोड़ा सा ये इसमें साहित्यिक शब्द है कि उर्चीरती है वार इधर का जैसे क्रुद्ध चंचला। उर मतलब हृदय, वार इधर मतलब बादल, और चंचला मतलब बिजली। उर्चीरती है वार इधर का जैसे क्रुद्ध चंचला, चीरती है हृदय मेरा उन्मादी प्रचंड वेदना। स्वार्थ के संबंध पलते हैं जग के पालने में, प्रेम प्रेमी प्रेयसी केवल है आत्म प्रवंचना। जाने को जाने है ही भी, जाने को जाने है ही भी,
फिर भी ये में प्रेम राग बज जाता है, लिखने बैठूं प्रेम गीत तो विरह हाथ लग जाता है, लिखने बैठूं प्रेम गीत तो विरह हाथ लग जाता है। हाँ, बढ़िया था, वियोग वाला मौसम आप ला दिए हैं। ठीक है। और रोहितास ने मुझे पहले बताया था कि कुछ भी हम पढ़ सकते हैं अपना लिखा हुआ भी, तो मैं ये दृढ़ता कर रहा हूँ। और इससे पहले भी रोहितास ने कहा था कि कुछ एक कंफ्यूजन वाला भी जो था, तो कंफ्यूजन वाला और वियोग ये दोनों ही इसका सम्मिश्रण है। शीर्षक है शायद मैं ना रहूं। क्या बात है। होना संसार की सबसे छल क्षय है। मैं जब नहीं था और जब मैं हूं, या मैं था और अब नहीं हूं, रहूंगा या नहीं, यकीनन नहीं रहूंगा। कौन आभास कराता है मेरे होने ना होने को, रोज पैदा होता हुआ मैं, या मेरे पहले पैदा करने वाले मुझे, या फिर रेंगती जिंदगी में होने की बांट जोहते बनते बिगड़ते समीकरण, घटनाएं, परिदृश्य। थक चला हूं अपने होने का प्रमाण देते देते, कोई हक नहीं मैं मुझे मेरी जागीर समझूं, बेदखली से डरूं, मैं रहूं शायद मैं ना रहूं। शुक्रिया। और इसमें दो कैरेक्टर, एक लिखने वाला है और एक जिसको लिखा गया वो है। तो जिसको लिखा गया है वो लड़की है और बलिया से, और जो लिख रहा है वो लड़का है और बनारस से है। तो लड़की लड़के को बनारसिया कहकर बुलाती है और लड़का लड़की को कहकर बुलाता है बागी बलिया, क्योंकि वो बलिया से है। तो एक विरह का, या सर कह दीजिए कि इंतजार का टाइम पीरियड चल रहा था, और प्रेम को लेकर कंफ्यूजन था, बहुत हद तक कंफ्यूजन था। तो उस वक्त ये अप्रेम पत्र बनारसिया ने बागी बलिया को लिखा है। मैं शुरू करता हूँ सर। डियर बागी बलिया, क्या तुम जानती हो कि प्रेम क्या है? तुम्हें क्या महसूस होता है जब तुम कहती हो कि तुम मुझसे बेहद प्रेम करती हो? तुम्हारा पहला प्रेमी जो भी रहा हो, लेकिन क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारा आखिरी प्रेमी साबित हो पाऊंगा? ये मेरे कुछ सवाल है जिन्हें पूछना मैं जरूरी समझता हूँ। तुम्हें इन पर जरूर सोचना चाहिए, मेरे लिए नहीं बल्कि खुद के लिए। हो सकता है यही तुम मुझसे भी करो। हो सकता है कभी तुमको मुझ पर या कि खुद पर अविश्वास होने लगे और इस बीच कहीं प्रेम का धागा टूट जाए। तो मुझे भी तुमसे बहुत कुछ कहना है, लेकिन कहाँ ही कह पाता हूँ। मैं अक्सर चुप ही रहता हूँ, लेकिन तुम फिर भी समझ जाती हो। कितना शानदार है ना, बिना कुछ कहे सब कुछ सुन लेना। जब मैं तुमसे पहली बार मिला तो मैंने तुम्हें हर तरह से खूबसूरत पाया। फिर मैं तुमसे दूसरी बार मिला और मैंने तुम्हें खुद के बेहद करीब महसूस किया। तुमसे तीसरी बार मिलने मैं तुम्हारा हो चुका था। जब तुम मुझसे पहली बार मिली तो तुमने मुझे शांत पाया। फिर तुम मुझसे दूसरी बार मिली और तुमने खुद को मेरे लिए खोल दिया। जो तुम मुझसे तीसरी बार मिली तो तुमने मुझे हर तरह से स्वीकार कर लिया था। जब हम दोनों एक दूसरे से पहली बार मिले ये एक संयोग था। फिर हम दूसरी बार मिले और ये आश्चर्यजनक था। इस तरह हम दोनों का तीसरी बार मिलना एक नई प्रेम कविता की शुरुआत थी। शायद प्रेम यही है, एक दूसरे से बार बार मिलना और हर मुलाकात के साथ थोड़ा और करीब आना, आखिर में एक हो जाना। तुम कहती हो कि मैं तुम्हारे जीवन में एक जादू की तरह आया हूँ और मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए मुक्ति लेकर आए हो। तुम अपने दिल की धड़कनों से जान लेती हो कि मैं जल्द ही तुमसे मिलने वाला हूँ, और मैं जब कभी वहाँ जाता हूँ जहाँ तुम पहले से मौजूद हो तो तुम्हारा वहाँ होना मैं जान लेता हूँ। तुम मेरी आंखों की दिशाओं में देखकर समझ जाती हो कि मुझे पहाड़ों के पीछे डूबते सूरज को देखना कितना प्रिय है, और मैं तुम्हारे चेहरे के पीछे छिपी खामोशी में तुम्हारा गुस्सा भी पढ़ लेता हूँ। तुम मेरी आवाज में अपने लिए प्रेम की मात्रा नाप लेती हो और मैं तुम्हारी सांसों में प्रेम की गहराई महसूस कर पाता हूँ। जब मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ तो यहाँ लिखा हर शब्द मुझे महसूस हो रहा होता है। हम एक ही जमीन की मिट्टी से बने दो पुतले हैं बागी बलिया। अगर तुम्हें कभी जानना हो कि मैं तुमसे
कितना प्रेम करता हूँ, तो मुझे हाथ पकड़ कर ले चलना किसी समंदर के पास, और समंदर से पूछना यही सवाल। समंदर गवाही में अपनी लहरों से हमें भिगो देगा, और हम बिखर कर एक मिट्टी में बदल जाएंगे। तब तुम नहीं खोज पाओगे हम कहाँ से परस्पर मिले हुए हैं और कहाँ एक दूसरे से अलग हैं। हम दो अलग शरीर हैं, लेकिन हमारे अंदर की मिट्टी एक जैसी है। वही तो प्रेम है। तुमसे और मुझसे कहीं अधिक इस प्रेम की मौजूदगी है। मैं तुम्हारा पहला प्रेमी नहीं बन सका, लेकिन मैं तुम्हारा आखिरी प्रेमी होना चाहता हूँ, ये जानते हुए भी कि हम कभी साथ नहीं रह पाएंगे। मैं उम्र भर तुम्हारा साथ निभाने का वादा करना चाहता हूँ। मैं बस एक सच जानता हूँ कि मैं तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा। हम जो कभी यहाँ मिल ना पाए, कभी एक ना हो सके, तो यहाँ से बहुत दूर पहाड़ों पर एक घर है, जहाँ सिर्फ एक भाषा बोली जाती है और समझी जाती है, प्रेम की भाषा। हम वहीं रहेंगे साथ साथ, हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हारा बनारसिया। शुक्रिया सर। जयशंकर प्रसाद जी की एक कविता है, बहुत ही अच्छी कविता है ये। और ये कविता इसका शीर्षक है आंसू। इसको कुमार विश्वास जी ने इसे कंपोज किया है, गाया है। हालांकि ये इस कविता में तो काफी लाइनें हैं, बहुत ज्यादा इसमें लाइनें हैं, लेकिन कुछ लाइनों को मैं इनमें से करके वो बोलना चाहूंगा और कोशिश करूंगा इसे कहने की। और इसमें जो जयशंकर प्रसाद, ये पूरी जो कविता है ये बहुत लंबी कविता है, और उसको अगर आप पढ़ेंगे तो जो विरह है, जो दर्द है, जो तकलीफ से वो गुजर रहे थे जयशंकर प्रसाद जी, उसका अंदाजा लगाना, मतलब फिर वो लगना कि उसको कलमबद्ध कर देना, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इमोशनल इंटेलिजेंस इसको कहते हैं आज के ज़माने में, कि आपके अंदर के दर्द को आप बिल्कुल समझ रहे हैं और उसको एकदम क्लियर, इतना क्लियर हो जाता है कि आप उसे लिख देते हैं। इतना क्लियर हो जाता है कि आप उसे लिख देते हैं। तो वो ही कविता का मैं ये आंसू है, और कोशिश करता हूँ। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती, आती है शून्य क्षितिज से, क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिल खाती सी, पगली सी देती फेरी, छिल छिल कर छाले फोड़े, मल मल कर मृदुल चरण से, धुल धुल कर बह रह जाते, आंसू करुणा के कण से, अभिलाषाओं की करवट, फिर सुप्त व्यथा का जगना, सुख का सपना हो जाना, भीगी पलकों का लगना, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई, रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते, सुमन नोचते, फूल, गुलाब का फूल, पंखड़ियां तोड़ी जा रही हैं, तुम सुमन नोचते सुनते, करते जानी अनजानी, झंझा झकोर गर्जन था, बिजली थी सी नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला,
बिजली माला पहने फिर मुस्क्याता था आंगन में, हाँ कौन बरस जाता था रस बूंद हमारे मन में। गौरव था नीचे आए प्रियतम मिलने को मेरे, मैं इठला उठा अकिंचन देखे जो स्वप्न सवेरे। शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में चपक, अंचल में चपल चमक सी, आंखों में काली पुतली, पुतली में श्याम झलक सी। सबका निचोड़ तुम लेकर सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकन सा, आंसू इस विश्व सदन में, आंसू इस विश्व सदन में। ये है। और मतलब ये तो सिर्फ कुछ पैराग्राफ है, आप पूरा पढ़ेंगे तो बहुत ही मतलब भावुक है। और इसमें मैं बता दूं कि जयशंकर प्रसाद जी की जो शादी थी वो बहुत बचपन में ही हुई थी, और उनकी जो धर्मपत्नी थी वो गुजर गई थी। तो उसके बाद भी, और वो एक अच्छा, मुझे लगता है कि शायद उनके बचपन में ही वो प्रेम हो गया होगा उनको, वो उतना उस तरह का, और उसके बाद विरह की जो बात रही होगी वो पूरी जिंदगी कैसी गई। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा, बिना आप लोगों के नोटिस, मतलब आप लोगों के टिप्पणियों के पहले ही, कि जी हाँ बिल्कुल, आपकी कितनी भी वेदना हो अगर आप उसे लिख पाते हैं तो आप उस स्थिति में नहीं जाएंगे जहां पर लोग अवसाद में जाने लगते हैं या जाते हैं। अगर आप उसे लिखेंगे तो आप उसे नहीं जा पाएंगे। यदि आप चले जाते हैं तो डेफिनेटली ये क्लिनिकल प्रॉब्लम है, इसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन ये शर्तिया तौर पे कि अगर आप साहित्य को पढ़ें, साहित्य को लिखें, खूब पढ़ें, खूब लिखें, आप कभी इन पचड़ों में, इन तरीके की चीजों में नहीं फंसेंगे। चलें, एमए मैंने जयशंकर प्रसाद पे किया, और तो हमने कहा उनकी कौन सी कविता आपको प्रिय है, तो उन्होंने कहा आंसू। ठीक है। क्या बात है। तो एक कविता जिसका कैनवास इतना बड़ा हो कि कल मैं उसको वहां एक छोटे से गांव में शिक्षक के से सुन के आया हूँ, और वो रोहितास जी अपने तरन्नुम में गा रहे हो बार बार। नहीं, कुमार विश्वास, तरन्नुम हाँ उन्हीं का है, कुमार विश्वास जी का कुमार है। कुमार विश्वास जी का जैसे उन्होंने गाया है, मैंने सुना नहीं, लेकिन जैसे आपने गाया वो अच्छा ही है। तो ये जो भी कवि, जितने मतलब ये जयशंकर प्रसाद, निराला और ये लोग, ये जैसे भी कवि हैं, ये कविता का दूर दूर तक पहुंचना, स्वतः पहुंचना। जयशंकर प्रसाद जी हमारे बीच में नहीं है, ठीक है, लेकिन उनकी कविता है, और आज प्रेम प्रसंग में हम लोग उनकी कविता का ऐसे गान कर रहे हैं। तो ये कविता का यही स्वरूप होता है कि वो जितनी सरल होती है और जितनी लोगों में घूमी, जैसे ज्ञान जी ने जो है, जिस जिस प्रकार से ज्ञान जी जो है शब्दों का चयन करते हैं, तो शब्दों का चयन उनका डिक्शनरी से नहीं आता है, उनका शब्दों का चयन जो है वो लोगों से आता है, ठीक है, बैठने से आता है, बाहर निकलने से आता है। तो जयशंकर प्रसाद जी कभी रहे होंगे, क्या रहे होंगे, भगवान जाने, जितने भी अच्छे अच्छे कवि हैं ये अपने दौर में ये क्या होते होंगे, बवाल ही होते होंगे, जहाँ जाते होंगे जो कहते होंगे लिख ली जाती होंगी या पढ़ ली जाती होंगी, सुना जाता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं बताना चाहूंगा कि जयशंकर प्रसाद जी सिर्फ एक कवि नहीं, वो एक सफल उद्यमी भी थे, और एक क्रांतिकारी भी थे। ये चंद्रशेखर आजाद बनारस में उन्हीं के यहाँ छुपते थे, और मेरा पुश्तैनी घर जहाँ पर है, सराय गोवर्धन, वहीं पे वो उनका घर भी है।
तो वो तो अल्टीमेट आदमी थे कि और क्लर्जी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, जो बड़े-बड़े लोगों के साथ रहते हैं लोग, तो वो भी मिजाज था कि भाई डीएम ईएम वायसराय सब आते थे तो बुलाते थे कि हाँ भाई आइए, क्योंकि यहाँ के बड़े उद्योगपति सोहनी सेठ के नाम से मशहूर थे अपने जयशंकर प्रसाद जी। मैं तुम्हें ढूंढता हूँ दिन की आखिरी सरहद पर, नीले आसमान की गोद में, झिंगुरों और मेढकों के संगीत में। जब रात की तरुणाई अंगड़ाई ले रही होती है, तब तुम्हारी यादें और खुशबू तांडव करते हैं मेरे ज़हनो दिल पर। और मैं हताश मोबाइल से एक तस्वीर खींच लेता हूँ नीले आकाश की, बौराई शाम की, और कुछ लफ्जों के तालमेल से बुनता हूँ कुछ चंद पंक्तियां। कविता हो जाने के भ्रम में पसर जाता हूँ यादों के बिस्तर पर, करवटों के अंबार में। फिर रात के जाले में फंस जाता हूँ पतंगे सा, फड़फड़ाता हूँ चिल्लाता हूँ पर दब जाती है चीख मेरी। झिंगुरों के चिचियाने में, मेढकों के टरटराने में। ऐसा कानून होना चाहिए। अब यहाँ से जो प्रेम स्थापित करने वाली बात थी, यहाँ से शुरू होगा कि ऐसा कानून होना चाहिए कि सुनी जाए प्रेमियों की चीख पुकार। झिंगुरों मेढकों बिना मतलब भौंकने वाले कुत्तों को भेज देना चाहिए जेल। जब प्रेमी कोई अलाप रहा हो, वियोग से सनी हृदय विदारक राग, सुनी जानी चाहिए प्रेमियों की अर्जी। दुनिया में प्रेम स्थापित करने के लिए शायरों की नज़में, कवियों की कविताएं, मुसव्विरों की तस्वीरें जो पेंटिंग्स बनाते हैं, मुसव्विरों की तस्वीरें पढ़ी जानी चाहिए गौर से, दुनिया में प्रेम स्थापित करने के लिए। ये सारी चीजें होनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है! बहुत बेहतरीन अल्टीमेट बात। तो ये डेफ़िनेटली इस बार जो है कि हमारे इस पूरे पैनल में कोई लड़की नहीं थी, नहीं है, लेकिन वो लोग देख रहे होंगे अलग बात है। लेकिन नहीं थी, और तो एक बात यहाँ पर मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ और बिल्कुल एप्ट बिल्कुल सटीक कविता के साथ जो है समापन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, और बहुत सही कविता ज्ञान ने पढ़ी है। और यही बात मैं कहना चाह रहा था कि इस बार ये बात ज़रूर हो, क्योंकि कोई लड़की है नहीं, तो हम कोई ऑब्लिगेशन में या उसमें बात नहीं करेंगे। लेकिन एक बात है कि अगर प्यार करना है, कहना है, तो बस तरीका है उसका है, एक सही तरीका होना चाहिए। आपका इज़हार मोहब्बत का भी सही तरीका होना चाहिए। अगर आप किसी को प्यार करते हैं, तो आप उसे बिल्कुल हर्ट नहीं करेंगे। अगर आप उसे चोट देते हैं, तो आप उसे प्यार कैसे कर सकते हैं? तो दोनों चीज़ें बिल्कुल मुमकिन नहीं है। तो ये जो सम्मान लड़कियों के लिए होना चाहिए, वो बिल्कुल पहली शर्त है प्रेम की। अगर ये नहीं होगा तो प्रेम नहीं संभव है। वो निश्चित तौर पर हवस होगा या फिर कुछ और होगी, पर प्रेम नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सम्मान और श्रद्धा ही तो प्रेम है। हाँ, और मौसीकी कैफ़े पे प्रेम प्रसंग लाइव में, मौसीकी कैफ़े लाइव में प्रेम प्रसंग होगा, और सारे लोग जाएँ यूट्यूब पर जो इसके प्रेम प्रसंग के हाइलाइट्स हैं वो मौजूद हैं। यहाँ फ़ेसबुक पेज पर पूरा फुल जो लाइव है वो मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं, और अलग-अलग कविताएँ भी हैं, शॉर्ट फ़िल्म्स भी हैं, म्यूज़िक भी हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए डेफ़िनिटली मौसीकी कैफ़े को फ़ॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें। बहुत हर हर बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव। चलिए, ये मैं ब्रॉडकास्ट एंड कर रहा हूँ, हर हर और महादेव। आप लोग महादेव।